ये सैनिक चुपके से अपनी ही तस्वीर निकालता है और जैसे ही स्टाफ वहां से निकलते हैं वो बिजली की तेजी से दनाज से एक पास उठाता है, उस पर तस्वीर चिपका देता है। वो पास को असली दिखाने के लिए दस्तावेज पर छाप उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस स्याही तो कब की सूख चुकी थी। चाहे जितनी ताकत लगाई एक हल्की सी लकीर तक नहीं आई। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपनी जान को दाव पर लगाकर वो चुपके से जनरल के ऑफिस में घुस गया। धीरे से जेब से स्टील पेन निकाला और ताले में घुसाकर चटाक से तोड़ दिया और दराज से निकाल लेता है वो असली मुहर। झट से पास पर ठप्पा लगाता है और अब सब तैयार। उस सैनिक का नाम था आवेई। वो भागना चाहता था नॉर्थ कोरिया से, लेकिन जैसे ही वो भागने लगा तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दूर खड़े दो जवान शक की नजरों से उसी को घूर रहे थे, मगर आवेई हार मानने वालों में से नहीं था। वो चालाकी से उनके पास पहुंचता है, ऊंचे रैंक का रौब दिखाकर झूठ बोल देता है कि मैं तो बस रूटीन चेक पर आया हूं। बायोनोकुलर से इधर उधर झांकते हुए उसे दिखा कि कैंप चारों तरफ से गार्ड और पेट्रोल से घिरा हुआ है। बाहर निकलना नामुमकिन, लेकिन किस्मत ने साथ दिया क्योंकि उसी वक्त सारे अफसर दावत में मशगूल थे। यही मौका था। वो पार्किंग में जाता है जहां एक जीप में चाबी लगी मिली। आवेई एक नशे में धुत जनरल को पकड़ता है, उसे गाड़ी में बिठा देता है और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर तेजी से गेट की ओर बढ़ता है। बस गेट तक पहुंचने में कुछ ही दूर था, जनरल को होश आने लगा। इससे पहले कि वो चिल्लाता, आवेई ने जल्दी से पानी की बोतल खोलकर जनरल के मुंह में ठोस दी। गार्ड ने जब देखा कि गाड़ी में खुद जनरल बैठे हैं तो फौरन सलामी दी और रास्ता खोल दिया। इस तरह आवेई सीना तानकर बेस से बाहर निकल आया। जनरल जब होश में आए तो खुद को खेतों के बीच पड़ा पाया और आवेई अब पूरी रफ्तार से अपनी आजादी की तरफ दौड़ रहा था। लेकिन किस्मत फिर पलटी। गाड़ी अचानक बंद हो गई क्योंकि उसमें तेल खत्म हो चुका था। पीछे से पेट्रोलिंग कर रहे सिपाही गुजर रहे थे और उसकी हरकतों ने उनका ध्यान खींच लिया। आवेई ने हिम्मत जुटाई, फर्जी पास निकाल कर दिखाया और किसी तरह उन्हें बेवकूफ बना दिया। फिर वो स्टेशन पहुंचा और नया बहाना घड़ा, मुझे अपने दोस्त दाशान को तहकीकात के लिए बाहर ले जाना है। लेकिन तभी एक शक्की अफसर ने माजरा पकड़ लिया। माहौल अचानक तन गया। आवेई का दिल गले तक आ पहुंचा। सब कुछ दांव पर लग चुका था। वो तैयार हो गया आखिरी वार करने के लिए, मगर तभी कप्तान आकर उस अफसर पर थप्पड़ जड़ देता है और चिल्लाकर कहता है कि बिना वजह के एक सैनिक पर शक करता है। और किसी तरह मामला संभल गया। फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने जिद की कि वो भी साथ चलेगा और रास्ते में हेडक्वार्टर से सच्चाई सामने आ गई। आवेई की सारी पोर खुल गई। अब तो गोली चलनी ही थी, मगर आवेई झपड़कर बंदूक छीन लेता है। गाड़ी बेकाबू होकर रोड साइड बैरिकेड से जा टकराती है। दोनों जैसे तैसे बाहर निकले ही थे कि अचानक उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरस पड़ी क्योंकि कैंप तक खबर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ से फौज घेर चुकी थी। आवेई ने तुरंत तरकीब लगाई, चेहरे पर खून मलकर जमीन पर गिर गया जैसे मरा पड़ा हो। सिपाहियों ने गोली रोक दी, लेकिन जांच करने को बड़े ही थे कि आवेई और दाशान बिजली की तरह उठकर भाग पड़े। पीछे से जीपों का काफिला उनका पीछा कर रहा था। गोलियां सीटी मारते हुए निकल रही थी, मगर किस्मत जैसे उन पर मेहरबान थी। दोनों सही सलामत दौड़ते हुए नदी तक पहुंचे और छलांग लगाकर पानी में कूद गए। तेज बहाव उन्हें दूर बहा कर ले गया और आखिरकार वो दोनों मौत के मुंह से बच निकले।